सर तन से जुदा, गजवाए हिंद, डायरेक्ट जिहाद। पिछले एक महीने से देश भर में ऐसे ही नारे सुनाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखेंगे तो इसी के वीडियो वायरल हो रहे हैं। उदयपुर, अमरावती और पटना से आई खबरों को देखकर लगता है कि इन पर अमल करने वाले मुसलमान भी तैयार हैं। लेकिन क्या हिंदुस्तान के सभी मुसलमान इस लाइन पर चल रहे हैं? क्या सभी 20 करोड़ मुसलमान कट्टरपंथी हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितना दिख रहा है और जितना दिखाया जा रहा है, हकीकत उससे कहीं अलग हो, कोसों दूर हो। आज हमने तह तक जाकर इस पूरे मामले की पड़ताल की है। हमने 10 शहरों में मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत की है। कट्टरपंथी सोच को टक्कर देने वाली 100% सच्ची रिपोर्ट जरूर देखिए। हुजूर की गुस्ताखी की गई तो हम कतई बर्दाश्त न करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा सत्तन से जुदा, सैयद जौहर हुसैन चिश्ती खुदाना गरीब नवाज द्वार से मुस्लिम एक्टिव क्लिनजिंग की बात की गई तो क्या ये कहा गया कि हम देवबंदियों को मारेंगे या बरेलवियों को मारेंगे या अहले हदीस को मारेंगे या दरगाहियों को मारेंगे? उन्होंने कहा मुसलमानों को मारेंगे। मैं उनमें से नहीं हूँ आजकल के नाम नया सूफिया में से जो अजीत डोवल, अमित शाह और अजीत नरेंद्र मोदी के कॉरिडोर के चक्कर लगाते हैं। मैं उनमें से हूं जो उनको तड़ी पार कहते हैं और मुनाफिक और शोधेबाज कहते हैं। इंडिया में अगर कोई कहे कोविड आया चला गया, पोलियो आया चला गया, इसके लिए वैक्सीन भी आ जाता है, लेकिन आरएसएस ऐसा एक वायरस है जिसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया। इंशाअल्लाह वो वैक्सीन पॉपुलर फ्रंट लेके आएगा। जुल्म बर्दाश्त कर लेना, अन्याय अत्याचार को सह लेना, गालियां खा लेना, बेइज्जत हो जाना और बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना, देखो हमसे सीखे। ये तो हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किल है, किसी और को क्या समझ में आएगा? हम नहीं चला रहे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही। नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने का ठेका नरेंद्र मोदी ने लिया हुआ है। गौहर चिश्ती, अजमेर शरीफ दरगाह का खादिम। सरवर चिश्ती, अजमेर की अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी। अनीस अहमद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी। मौलाना महमूद मदनी, जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट। तौकीर रजा खान, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रेसिडेंट। और असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ। इनमें सबसे कॉमन बात जानते हैं क्या है? ये सब के सब खुद को मुसलमानों का लीडर कहते हैं। ये सब के सब नरेंद्र मोदी से दुश्मनी रखते हैं। ये सब के सब सुन्नी मुसलमान हैं और ये सब के सब अशराफ जमात के मुसलमान हैं और ये सब के सब जुबान पर नश्तर रखकर बोलते हैं। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। रसूल आजम की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कट्टरपंथ के लीडर हैं और फॉलोअर बनाने के लिए ये गरीब, पिछड़े और दलित मुसलमानों को ढूंढते हैं। ये मजहब की आड़ लेते हैं और मजहबी बातों के बीच अपनी सियासी बातें घुसाने का हुनर रखते हैं। याद रखो, डरना है तो ना असदुद्दीन ओवैसी से डरना, ना शिवराज मुख्यमंत्री से डरना, ना होम मिनिस्टर मिश्रा से डरना, ना मोदी से डरना। अगर डरना है तो किससे डरोगे? जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, उससे डरो और अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। जब तुम डर अपने दिलों से निकाल दोगे और अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करोगे तो तब कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। भड़काऊ नेताओं की आग लगाऊ बातों का कितना नुकसान होता है, कहां कहां नुकसान होता है, ये सब दिखने लगा है। अजमेर, उदयपुर, अमरावती, पटना वीडियो भी आ रहे हैं और सबूत भी दिख रहे हैं। पिछले एक महीने में ही इस कट्टरपंथी जमात ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है जिसमें ऐसा भ्रम होने लगा है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान ही नरेंद्र मोदी के दुश्मन बन गए हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं
कि मुसलमान अभी तो चुप बैठा है, मगर उसको जगाओ मत छेड़ो उसे। अगर छेड़ोगे तो आज तारीख उठा करके देख लो, जिस चीज से छेड़ा है उसका निशान तक नहीं बचा। हमारे माँ बाप भाई बहन हमारी औलादें सब हमारे नबी की शान हमारी गर्दनें उड़ा देना, अगर नबी की शान में गुस्ताखी नहीं सुनेंगे। गर्दनें काटनी पड़ी तो कटवा देंगे, गर्दनें काटनी पड़ी तो कटवा देंगे। आप चाहो तो हमें जेल में डाल देना, कोई गम नहीं है। नबी की शान में गुस्ताखी नहीं सहेगा। हिंदुस्तान के सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं, सारे मुसलमान कट्टरपंथी नहीं हैं। पसमंदा मुसलमान 80% से 85% तक मुसलमान रोजी रोटी की फिक्र में रहते हैं, लेकिन लीडरों की कट्टरपंथी जमात सबको अपनी ही लाइन पर चलाने की फिराक में लगी रहती है। बीच बीच में ये जमात और उसके नेता हिंदू हित और देश हित का भी दिखावा करने लगते हैं। जब वहां पर भूमि पूजन हो रहा था, कौन था वहां भूमि पूजन में? मोहन भागवत था, नरेंद्र मोदी थे, योगी और गुजरात की बीजेपी की गवर्नर, यानी आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर राम मंदिर की भूमि पूजन की। कहां गए शंकराचार्य, कहां गए हिंदू धर्म के पूरे लीडर्स? आप लोग समझिए, ये आरएसएस और बीजेपी ने हिंदू धर्म को हाईजैक कर लिया है। इससे प्रॉब्लम हमें होने वाला नहीं, आपको होने वाला है, क्योंकि आप लोग इररिलेवेंट हो जाएंगे। बाबरी मस्जिद का इशू आने के टाइम यही लोगों ने कहा था, खामोश रहो, दे दो एक मस्जिद पूछ रहे ना, दे दी एक मस्जिद। क्या हुआ? अब काशी चाहिए, मथुरा चाहिए और 40,000 मस्जिदें चाहिए। क्या इतनी भी अक्ल नहीं है? हिंदुस्तानी मुसलमानों की लाइन क्या है और कट्टरपंथी जमात क्या अंडरलाइन करती है, ये समझने के लिए हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज का कास्ट सिस्टम समझना जरूरी है। हिंदुस्तान के मुसलमान मजहबी तौर पर दो संप्रदायों में बटे हैं, सुन्नी और शिया। दोनों को मिला दें तो इस वक्त हिंदुस्तान में करीब 20 करोड़ मुसलमान हैं। पीयू रिसर्च के मुताबिक इनमें से 85% से लेकर 87% तक सुन्नी मुसलमान हैं और बाकी 13 से 15 के बीच शिया मुसलमान हैं। यानी 17 से 17.5 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान सुन्नी हैं और 2.5 से 3 करोड़ मुसलमान शिया हैं। सुन्नी और शिया मुसलमान भी आगे कई फिरकों में बटे हैं। भारत में सुन्नियों का सबसे बड़ा समुदाय है हनफी, जो आगे देवबंदी और बरेलवी में बटा हुआ है। इनके अलावा सुन्नियों में मलकी, शफई, हम्बली, बहावी और अहमदिया मुसलमानों के समुदाय हैं। सहारनपुर के देवबंदी मदरसे को मानने वाले मुसलमान देवबंदी कहलाते हैं। वो मजार और दरगाह को अहमियत नहीं देते। दूसरी तरफ बरेलवी मुसलमान बरेली के आला हजरत रजा खान की मजार को मानते हैं। अजमेर की दरगाह इस्लाम की सूफी परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसका एक सिरा बरेलवी संप्रदाय से जुड़ता है। इनके अलावा भारत में 2.5 से 3 करोड़ शिया मुसलमान हैं। शिया मोटे तौर पर 3 फिरकों में बटे हैं, इश्ना अशरी, जैदिया और इस्लामिया शिया। ज्यादातर भारतीय शिया मुसलमान इश्ना अशरी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बारे में अक्सर बात होती है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और जातीय तौर पर बटे मुसलमान समुदायों के बारे में कोई मुसलमान नेता बात नहीं करता। मुसलमान नेता और धर्मगुरु बार बार ये दोहराते हैं कि इस्लाम को मानने वाले सभी लोग बराबर हैं और उनके बीच में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हकीकत में ये धोखा है, छलावा है। असल में मुस्लिम समाज भी जातियों में बटा है और ये बंटवारा ऊपर से नीचे तक है। 17 करोड़ की आबादी वाला भारतीय सुन्नी मुसलमान मोटे तौर पर 3 जातीय समूहों में बटा है, अशरफ, अजलाफ और अरजाल। एकदम आसान भाषा में समझिए तो अशराफ मतलब अगड़े मुसलमान, अजलाफ मतलब पिछड़े मुसलमान और अरजाल मतलब दलित मुसलमान। अजलाफ और अरजाल को मिलाकर जो ग्रुप बनता है उसे कहते हैं पसमानदा मुसलमान। ओवैसी, मदनी, तौकीर रजा खान और अजमेर की चिश्ती फैमिली जैसे जो भी प्रभावी मुसलमान हैं, जिनके पास दौलत है, उनकी हैसियत है, वह अशराफ यानी मुसलमानों की अगड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। मगर 80 से 85% सुन्नी मुसलमान पिछड़े और दलित वर्ग यानी पसमानदा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं।
जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों में उमड़ने वाली भीड़ में सबसे ज्यादा पसमानदा होते हैं। रोजी रोटी के लिए कारीगरी करने वाले मुसलमान पसमानदा होते हैं। बनारसी साड़ी तैयार करने वाले मुसलमान पसमानदा होते हैं। लखनऊ में चिकन के कुर्ते बनाने वाले मुसलमान पसमानदा होते हैं। भदोही में कालीन तैयार करने वाले मुसलमान पसमानदा होते हैं। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां बनाने वाले मुसलमान पसमानदा होते हैं। अलीगढ़ में ताला बनाने वाले मुसलमान पसमानदा होते हैं। गुजरात में पतंग बनाने वाले मुसलमान पसमानदा होते हैं। बिहार में सड़क के किनारे पंचर लगाने वाले मुसलमान पसमानदा होते हैं। टीवी और मोबाइल में आप जितने मुसलमानों को देखते हैं उनमें से 99% अशराफ मुसलमान होते हैं। आज हम आपको पसमानदा मुसलमानों की बात सुनाते हैं। बीजेपी को वोट देने वाले तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान उसको वोट नहीं दे रहे हैं। मुसलमान भी वोट कर रहे हैं और हिंदू भी वोट कर रहे हैं। हर किसी को जिसका जो मर्जी है वो कर रहे हैं। सर तन से जुदा तो इस्लाम में कोई नारा है नहीं। अगर सर तन से जुदा का नारा होता इस्लाम इस तरीके से फैलता नहीं। इस्लाम तो मोहब्बत से फैला है और हम यही कहेंगे कि सर तन से जुदा वाले जितने भी हैं वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। ये तो देखो जी उल्टी सीधी बातें करने तो फायदा कुछ नहीं है। हम तो ये अमन चाहते हैं कि अमन रहे पर हमारे हिंदुस्तान में। फांसी दे दो जी उनको अगर गलत कहा तो उन्होंने। बाकी मुसलमान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता किसी के बारे में भी। सब धर्म का एहतराम करना चाहिए और सब जो भी जिसके बारे गलत बोलेगा उसको चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दो। तो ऐसे में जो सेंटिमेंट्स हैं, क्या आपको लगता है देश के मुसलमान जो हैं वो बीजेपी को वोट देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। हमारा सिर्फ कुछ नहीं है, हम प्रधानमंत्री हमारे हैं। सिर्फ ये है कि वो सबके लिए सोचें, सबका साथ सबका विकास जो बोला था उस बारे में सोचें। हम उनके पीछे नहीं है, हम उनके बिल्कुल साथ में ही हैं, साथ में ही खड़े हैं। क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी किसी के साथ कोई पक्षी या विपक्षी या जात प्रादरवाद तो ये होता ही नहीं कभी भी। लेकिन लोग है कुछ उनकी सोच है वो बोलते हैं ऐसा गलत है। कुलीन और अगड़े अशराफ मुसलमान अपने आप को विजेता समझते हैं और पसमानदा को अपनी रियाया की तरह ट्रीट करते हैं। वो पसमानदा को अपने आसपास बैठने भी नहीं देते। विश्वास ना हो तो कुछ एग्जाम्पल देखिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सुन्नी अशराफ मुसलमानों का दबदबा है और वहां पसमानदा कोई नहीं। वक्फ बोर्ड में भी पसमानदा मुसलमानों को जगह नहीं मिलती। मदरसा बोर्ड में भी पसमानदा के लिए गेट बंद रहता है। उर्दू बोर्ड में भी अशराफ मुसलमानों का दबदबा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी पसमानदा गिनती के हैं। जमात इस्लामी अशराफ मुसलमानों का संगठन है। तबलीगी जमात में भी अगड़े मुसलमान ही शामिल किए जाते हैं। मिल्ली काउंसिल और रजा फाउंडेशन में भी अगड़े मुसलमान ही हैं। मस्जिदों की इंतजामिया कमेटी में भी पसमानदा मुसलमान नामात्र के हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुद भी अशराफ मुसलमान हैं और अपनी पार्टी में भी ऐसे ही मुसलमानों को रखते हैं, लेकिन चुनाव आने पर वो भी पसमानदा करने लगते हैं क्योंकि वोट तो पसमानदा के ही पास है। अगर आज हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियत पसमानदा है, गुर्बत और मुफलिसी का शिकार है, तालीम से दूर है, जेलों में भरे पड़े हैं, ये कौन जिम्मेदार है? यही कांग्रेस की वजह से है। इन्हीं की ये तमाम कारस्तानियों की वजह से आज हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिंदुस्तान के इख्तिदार इनके पास रहा। अरे 70 साल में सबसे ज्यादा हुकूमत तो तुमने की। तुमने तो सिर्फ फसादात हमको तोहफे में किए। तुमने जेलों में भर दिए हमारे नौजवानों को, दलितों को, आदिवासियों को। आज आप आकर हम पर उंगली उठाते हैं। याद रखो ये जबान बड़ी दराज है। तुम्हारे चर्चाओं से मैं मुकाबला कर रहा हूं और करता रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाशिए पर पड़े पसमानदा समुदाय को बीजेपी की ओर खींचने के लिए अब तक की सबसे बड़ी पहल की है। वैसे तो देश के सभी राज्यों में जहां भी मुसलमान हैं, हर जगह पसमानदा हैं, लेकिन देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और असम में इनकी संख्या ज्यादा है। यूपी में 19%, बिहार में 17%, बंगाल में 27%, झारखंड में 15% और असम में 34% वोटर मुसलमान हैं। इनमें
80 से 85% पसमानदा मुसलमान हैं। इन 5 राज्यों में लोकसभा की 190 सीटें हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने गरीब और पिछड़े मुसलमानों को आगे बढ़ाने का पॉलिटिकल प्लान बनाया है। देश भर में 14 से 14.5 करोड़ पसमानदा मुसलमान हैं। इनमें से 10 से 15% पसमानदा ने भी अगर मोदी को वोट देना शुरू कर दिया तो 2024 में 2019 से भी ज्यादा देश भर में भगवा भगवा हो सकता है। ये सब इस बात पर डिपेंड करेगा कि मोदी पसमानदा को क्या देते हैं और पसमानदा मोदी पर कितना भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री इच्छा शक्ति के साथ काम करें तो हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ हमारे पसमानदा मुस्लिम पसमानदा बल्कि देश का वो तमाम ज़रूरतमंद इंसान उसकी ज़रूरत पूरी होने लगे और देश एक बार फिर खुशहाली की तरफ चला जाए, यही हमारी तमन्ना है। बीजेपी को हर मुसलमान हंसी खुशी वोट देगा और क्यों नहीं देगा? जब वो कांग्रेस को देता है, समाजवादी को देता है, तो भाई बीजेपी को क्यों नहीं देगा? यहाँ का, हमारे मुल्क का, हिंदुस्तान का मुसलमान डेवलपमेंट चाहता है, हेट्रेट नहीं चाहता, नफरत नहीं चाहता और मुसलमान हमेशा उनके साथ देगा अगर वो डेवलपमेंट को मुद्दा बनाकर चले तो। कोई भी पार्टी रहे, बीजेपी रहे, MIM रहे, कांग्रेस रहे, हम सबको वोट देंगे। हमको कोई बीजेपी से लेना देना नहीं है इतना कि बीजेपी ऐसी पार्टी है वैसी पार्टी है। हम बीजेपी को भी वोट देंगे। अछूत नहीं आपके लिए बीजेपी? बिल्कुल अछूत नहीं है, कोई भी अछूत नहीं है हमारे लिए। हमारे तो इस्लाम में ही सिखाया ही जाता है, कोई भी अछूत नहीं है हमारे लिए। बीजेपी अच्छी पॉलिसीज़ के साथ रहेगी और एकता बनाए रखने की कोशिश करेगी तो हम बीजेपी को भी वोट देंगे। मुस्लिम क्या, हर कम्युनिटी के लोग, हर रिलीजन के लोग यही एक चीज़ चाहते हैं कि भाई देश अमन और सुकून से रहे, चाहे वो बीजेपी रखे, चाहे कांग्रेस रखे, चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो। भाई चाहता यही है कि भाई हम हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, पड़ोस, हमारा जहाँ हम रहते हैं वो अमन और अमान से रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। मुसलमानों में 80% से 85% की हिस्सेदारी रखने वाले पसमानदा को अब तक की सियासत में बहुत बड़ी हिस्सेदारी मिली है। आजादी के बाद 1952 से लेकर 2022 तक यानी 70 साल के चुनावी इतिहास में इस देश में कुल 7,500 सांसद बने। इनमें से 400 मुस्लिम सांसद चुने गए, लेकिन इनमें से 340 सांसद अशराफ यानी अगड़े मुस्लिम परिवारों से आए और सिर्फ 60 मुस्लिम सांसद पसमानदा समाज से चुने गए। अब सवाल यह है कि क्या 24 में मोदी पसमानदा मुसलमानों को टिकट देंगे? क्या मोदी पसमानदा मुसलमानों को मंत्री बनाएंगे? क्या मोदी पसमानदा को SC कोटे में रिजर्वेशन देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में जब से पसमानदा नाम लिया है तब से ऐसे कई सवाल उछाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अब तक पब्लिकली कुछ नहीं बोला, लेकिन पिछले 15 दिनों में हिंदुस्तान की पूरी पॉलिटिक्स ही पसमानदा के इर्द गिर्द घूम रही है। मोदी के विरोधियों को भी लगता है कि 24 के चुनाव में पसमानदा प्रधानमंत्री के लिए ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। यूपी चुनाव में बीजेपी को 8% पसमानदा मुसलमानों के वोट मिले। ये फिगर बीजेपी भी मानती है और उसके विरोधी भी। सवाल ये है कि अब मोदी पसमानदा को क्या क्या देंगे और पसमानदा 24 के चुनाव में मोदी को कितने वोट देंगे। हमारा जो ये भारत है, जो भारत देश है, विशाल महान कहते हैं जिसे हम, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता जो है सदियों से चली आ रही है। जो लोग, कुछ लोग हैं वो जो हिंदुस्तान में दूसरे धर्म में भी हैं, अपने धर्म में भी हैं, जो ये इस तरीके से गर्दन उतारने की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा ये छोटी सोच की लोग हैं। तो हम सबको मिलकर इस समाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल घड़ी आने वाली। सर आप बताएं। भैया ये चीज़ें गलत हैं और ये कौन है वो जनाब, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता, जिन्होंने सर तन से जुदा करने का नारा दिया है। ये चीज़ें गलत है भाई। ये एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें ना ऐसी चीज़ें चलेंगी, ना चली हैं, ना चलेंगी। अच्छी बात है, ऐसे शख्सों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कौम के अंदर नफरत फैलाने वाले शख्स हैं। अब वो किसी भी कौम में हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी शख्स हो, जो शख्स नफरत की बातें, नफरत के बीज बोते हैं, उन शख्सों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम वोट पर दावा करने वाली पार्टियों की फहरिस्त बनाएंगे तो सभी पार्टियां एंटी मोदी मोर्चे में ही दिखेंगी। इन सभी पार्टियों ने मुसलमानों को सपने दिखाए, उनके वोट लिए, मगर जब उनकी सरकार बनी तो वायदे भूल गए। उनके बरक्स यूपी को देखिए। पिछले 5.25 साल में यूपी में
मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार चल रही है। इस दौरान गरीब, पिछड़े और दलित मुसलमानों को राशन भी मिला, रसोई गैस का फ्री सिलेंडर भी मिला, शौचालय भी मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान भी मिला और मुफ्त इलाज वाला आयुष्मान कार्ड भी मिला। 22 का चुनाव आया तो बदले में पिछड़े मुसलमानों ने मोदी को वोट दिया। यूपी में राम का मंदिर भी बन रहा है, कांवड़ यात्रा भी हो रही है, माफिया पर योगी का बुलडोजर भी चल रहा है। इन सब के साथ मुसलमानों का सबसे बड़ा समुदाय मोदी योगी के करीब भी आ रहा है। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों का इकोसिस्टम चाहता है कि मुसलमान मोदी से दूर चले जाएं। इस इकोसिस्टम पर अगड़े कट्टरपंथी मुसलमानों का कब्जा है, जबकि पिछड़े और दलित मुसलमान मोदी के करीब आ रहे हैं। इस करीबी में धर्म कम है, कर्म ज्यादा है। अगड़े मुसलमान माइक लगाकर सर तन से जुदा वाला नारा लगाते हैं, मगर पिछड़े मुसलमान उनको सपोर्ट नहीं करते। सरकार की शान में गुस्ताखी, सरकार की शान में बदतमीजी, सर चाहिए गुस्ताख रसूल का, सर चाहिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। पिछड़े मुसलमानों को अगड़े मुसलमान नेताओं का एजेंडा लेकर नहीं चलना। उन्हें अपनी रोजी रोटी, अपना रोजगार, अपना परिवार पहले देखना है। वहाँ पर जो बोला है चिश्ती साहब ने गलत बोला है, इनके बच्चों ने, तो भी ये सर धर से कोई अलग कर सकता है कि हमारे कुछ नहीं। आपस का भाईचारा बना रहना चाहिए और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। ये तन से जुदा ये सब ये कोई शरिया कानून नहीं चलता यहाँ पर। हमारा अपना आइन है, हमारा अपना कानून है, वो उनको सजा देगा। कोई भी किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी इंसान का गर्दन काटे या उसको अपना से, उसके लिए कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, सब चीजें हैं। मैं तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करता हूँ। मैं क्या, पूरा मुस्लिम समाज, हिंदुस्तान के जितने भी रहने वाले हैं वो सब लोग ऐसे इंसानों का बहिष्कार करते हैं जो आपस का भाईचारा तोड़ने का काम करते हैं। जो भी है कानून सजा देगा उसको, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, उनको सजा देने वाला कानून था। तो उन्होंने जो भी करा है, जो भी, चाहे वो मुसलमान है, अगर वो गलत करा है, हमारा ये है, इनके रहेगा उनसे बात, जो भी है सजा दी जाए उनको। यूपी के चुनाव में ओवैसी ने भी दांव लगाया था। उत्तर प्रदेश के 19% मुस्लिम वोटों को एकजुट करके ओवैसी लखनऊ में दारुल सलाम बनाने का ख्वाब लिए घूम रहे थे। लेकिन जानते हैं ओवैसी को कुल कितने वोट मिले थे? यूपी में मुस्लिम आबादी है 19% और 22 के यूपी चुनाव में ओवैसी को वोट मिले 0.43%। यूपी में मोदी योगी की जीत और ओवैसी की हार की वजह ऐसे समझिए। 22% शिया मुसलमानों ने ओवैसी को वोट नहीं दिया क्योंकि ओवैसी सुन्नी है। 78% सुन्नी मुसलमानों में से 85% पसमानदा ने ओवैसी को वोट नहीं दिया क्योंकि ओवैसी अशराफ यानी अगड़े मुसलमान हैं। ओवैसी के साथ जो यूपी में हुआ वही पश्चिम बंगाल में हो चुका है। अगड़े और पिछड़े मुसलमानों का ये फर्क शहर शहर, गांव गांव और मोहल्ले मोहल्ले में दिखता है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नौकरी रोजगार करने वाले मुसलमान अलग तरह से सोचते हैं, लेकिन लखनऊ के पुराने मुस्लिम मोहल्ले में रहने वाले अगड़े मुसलमानों की सोच अलग है। इस बार क्या मुसलमान बीजेपी को वोट करेंगे? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी जिस दिन हिंदू राष्ट्र की बात छोड़ देगी, जिस दिन हर मस्जिद के नीचे से शिवलिंग निकलना बंद हो जाएगा, जिस दिन हमारी जामा मस्जिद या हमारी दरगाहें महफूज हो जाएंगी, हमारे लिए अच्छा क्या बताएं? कांग्रेस के लीडर कौन? हिंदू। समाजवादी पार्टी के लीडर हिंदू, यानी जितनी पार्टीज हैं उसके लीडर कौन है? हिंदू हैं। लिहाजा यहाँ पे भी हिंदू हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता, हम बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन जब वो मुस्लिम दुश्मनी की बात करते हैं, हमें मिटाने की बात करते हैं, तो जाहिर, और हम घर वापसी की बात करते हैं, तो ये तो देश को तोड़ने की बात करते हैं। वोट तभी देंगे जब ये हम लोगों को मालूम, हमारे साथ न्याय करें, वो हमारे साथ न्याय करें, जैसा मुस्लिम वैसा हिंदू, कोई बात नहीं। सब संविधान तो सबके लिए बराबर है ना, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं किया गया, सही है। तो फिर हम लोग देंगे वोट। आइए, हम हमारे मस्जिदों को, मदरसों को आप हिफाजत करिए। आपको बम कहाँ, बम फोड़ रहे हैं मदरसों महफूज रखें, क्यों नहीं? आज़ादी के हाथ में कितना, मतलब मदरसों का कैसा हाथ रहा, लेकिन आज वो कैसे पेश कर रहे हैं? जो भी पार्टी, खास करके बीजेपी जो है, अगर ये अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है कि हम इस मुल्क के मुसलमानों की इज्जत, आबरू, जान माल की हिफाजत करेंगे,
इनके मस्जिद और मदारिस का जो तकद्दुस है उसको बरकरार रखेंगे तो जाहिर सी बात है मुसलमान उनके साथ आएगा। पसमानदा मुसलमानों की बात हुई तो बीजेपी पसमानदा मुसलमानों का कार्ड खेल के मुसलमानों में डिवीजन पैदा करना चाहती है। ये बिल्कुल सही है। इससे पहले ये कार्ड मुलायम सिंह साहब ने भी खेला था और लालू प्रसाद यादव ने भी खेला था और मुसलमानों को बांटने का, लेकिन मुसलमानों का खुद मजहबी तौर से ना कोई पसमानदा है। यहाँ पर सबसे अच्छा वो है जो अल्लाह से डरता है बस। अगड़े मुसलमान अब भी एंटी मोदी नैरेटिव में फंसे हैं। पिछड़े मुसलमानों को मोदी में ही फायदा दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवाया तो सिर्फ हिंदू हित के लिए नहीं बनाया। इस एक्सप्रेसवे से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा के हिंदू भी फायदे में रहेंगे और मुसलमानों को भी फायदा होगा। इससे हिंदू किसानों को लाभ होगा तो मुस्लिम कारीगरों के लिए भी रोजगार बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी का यही मॉडल है। कोई काम हो तो सबके लिए हो, सम्मान हो तो सबका, विकास हो तो सबका। हम देश के वर्तमान के लिए नई सुविधाएं नहीं गढ़ रहे बल्कि देश का भविष्य भी गढ़ रहे हैं। हम कोई भी फैसला लें, कोई भी निर्णय लें, कोई भी नीति बनाए, इसके पीछे सबसे बड़ी सोच यही होनी चाहिए कि इससे देश का विकास और तेज होगा। हर वो बात जिससे देश को नुकसान होता है, देश का विकास प्रभावित होता है, उससे हमें हमेशा हमेशा दूर रखना है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। 24 से पहले पिछड़े मुसलमानों को आगे लाने का जो प्लान नरेंद्र मोदी ने बनाया है वो तुष्टीकरण वाला प्लान नहीं है। 2-4 मुस्लिम नेताओं को टिकट देकर लाखों मुसलमानों के वोट झटक लेने का खेल मोदी नहीं खेलते। उन्हें तुष्टि नहीं, तृप्ति चाहिए। मोबाइल पर मोदी के मुस्लिम विरोधी होने की कहानियां अब भी खूब फॉरवर्ड की जाती हैं। सोशल मीडिया पर दूसरे देशों से एंटी मोदी हैशटैग वायरल किया जाता है, मगर सारे मुसलमान उन पर यकीन नहीं करते। वो सुनी सुनाई बातों पर वक्त जाया करने की जगह अपना खाता देखते हैं जिसमें पैसे तो मोदी ही भेजते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।